ज़ेलेंस्की की नई चाल ने पुतिन को घेरने की कोशिश की है। फ्रांस और यूक्रेन ने मिलकर एक ऐसी डील कर ली है जिसका सबसे बड़ा टारगेट रूस बनने जा रहा है। फ्रांस के दौरे पर ज़ेलेंस्की को आग उगलने वाले ऐसे हथियार मिले हैं जिससे टक्कर लेना पुतिन और उनकी सेना के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पुतिन को हराने वाला फाइटर जेट उड़ाया जा रहा है। यह है फ्रांस का राफाल और इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी खबर ज़ेलेंस्की ने दी है। फ्रांस में युद्ध का नक्शा देखने के बाद मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा भरोसा दिया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट लेने वाला है। 100 राफाल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है। ये ज़ेलेंस्की का ऐसा दावा है कि जो पुतिन के गुस्से को कई गुना भड़का देगा और फिर कोई शक नहीं कि रूस के टारगेट पर सबसे बड़ा नेटो देश फ्रांस होगा। राफाल को लेकर ज़ेलेंस्की की ब्रेकिंग ने वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को राफाल मिलता है तो रूस के लिए ज़ेलेंस्की को हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर रशियन एयर डिफेंस को फ्रांस के राफाल मजबूत टक्कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? Підготовлені домовленості і сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Рафаль F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, САМ-Т. फ्रांस में ज़ेलेंस्की और मैक्रों की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, पूरी डिटेल्स देखने से पहले चलिए उस मोर्चे पर जहां सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाली मशीन बहुत तेजी से काम कर रही है। यूक्रेन के वॉर जोन का सबसे खतरनाक वीडियो है ये। ज़ेलेंस्की और पुतिन के युद्ध में मिल रही है सबसे डरावनी मौत। फौजियों के फौलादी हौसले को पस्त करने वाला ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के मोर्चे पर फौजियों की जान कैसे जा रही है, एक एक वीडियो आपके सामने है। एक धमाके से पूरा जिस्म उड़ा देने वाले ड्रोन यूक्रेन में चुन चुन कर जान ले रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं उड़न खटोले। ये फौजी किस देश के हैं? फ्रंट कौन सा है? मौत बांटने वाली ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है? सब बताएंगे, एक एक ड्रोन अटैक दिखाएंगे। पहले देख लीजिए, जब बम लेकर उड़ने वाला ड्रोन फटता है तो आखिरी वक्त फौजी कैसे उसके सामने बेबस नजर आता है। यहां हमला करने वाला ड्रोन यूक्रेन का है और मौत की नींद सोने वाले फौजी रूस के। यूक्रेन की 414 ड्रोन ब्रिगेड कहर बरसा रही है। इस ब्रिगेड की यूनिट कई मोर्चों पर तैनात है और हर जगह से इनको मिलने वाले वीडियो साबित कर रहे हैं कि पुतिन के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच उड़ता हुआ यमराज कैसे कैसे मौत बांट रहा है। कैसे रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच अब बड़े बड़े तोप के गोले नहीं बल्कि मासूम सा उड़ता हुआ ड्रोन कहर मचा रहा है। ये ऐसा युद्ध है जिसका कंट्रोल अब नेटो के बड़े बड़े कमांड सेंटर में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, ना ही ज़ेलेंस्की के वॉर रूम में नजर आ रहा है। इसका पूरा कंट्रोल अब यूक्रेन के खतरनाक मोर्चों पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ ऐसी ऐसी मौत देखने को मिल रही है जिनका पूरा वीडियो सबूत है। देखिए, एक पाइप के अंदर छुपे रशियन फौजी को कैसे यूक्रेन का एक क्वाडकॉप्टर ढूंढ लेता है। ये कातिल ड्रोन पाइप के अंदर घुसता है और फिर ब्लास्ट। ऐसा ही हमला एक खंडहर में होता है। यहाँ एक रशियन सैनिक का पीछा करते हुए ज़ेलेंस्की का ड्रोन दाखिल हो जाता है। एक एक कमरे में तलाशने के बाद उसे नजर आता है वो फौजी और फिर वीडियो बंद हो जाता है, यानी बड़ा धमाका। ज़ेलेंस्की के ऐसे युद्ध को देखकर यूरोप का हौसला भी बढ़ा है और इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को बुलाकर ऐसे ऐसे हथियार थमा दिए हैं जो इस युद्ध को बढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं। फ्रांस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफाल को हाजिर नाजिर मानकर मैक्रों और ज़ेलेंस्की के बीच डील हुई है। पीछे राफाल है और उसके आगे मैक्रों और ज़ेलेंस्की ने दस्तखत किए।
ये तस्वीर रूस के खिलाफ नेटो के इरादे चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि पुतिन के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही व्लादिमीर जेलेंस्की को मिराज फाइटर जेट की नई खेप पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। इसके अलावा वो एयर डिफेंस मिसाइल भी दे रहे हैं। और ये सब हथियार ऐसे हैं जो अगले 10 साल तक यूक्रेन की वॉर बैटरी को चार्ज करते रहेंगे। सवाल है कि जेलेंस्की के दावे के मुताबिक अब फ्रांस यूक्रेन को राफाल फाइटर जेट भी देने जा रहा है, और वो भी 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट। मैक्रों और जेलेंस्की के बैकग्राउंड में राफाल को खड़ा करने का बहुत बड़ा मकसद दिखाई दे रहा है। Et puis l'acquisition jusqu'à 100 rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000 qui avait été actée il y a plusieurs mois et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. अब तक यूक्रेन के युद्ध को जिंदा रखने के लिए जेलेंस्की ने कोशिश लगातार की है। उनका मकसद है कि किसी भी तरह यूक्रेन की वायुसेना में 250 फाइटर जेट शामिल कर लिए जाएं। इसमें अमेरिका का F-16 भी हो, स्वीडन का ग्रिपेन भी हो, फ्रांस का मिराज और राफाल भी शामिल कर लिया जाए, या फिर ये कहें कि यूक्रेन के लिए नेटो की वायुसेना तैनात कर दी जाए। कुल मिलाकर यूक्रेन जो भी डिफेंस डील कर रहा है या फिर जो हथियार उसे खैरात में मिल रहे हैं, ऐसे हर समझौते का मकसद है कि जेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकें और इस युद्ध को तब तक लड़ें जब तक नेटो उनकी मदद कर रहा है। फ्रांस में मैक्रों से मिलकर जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिल रही है, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से नेटो देश, खासकर अमेरिका, जेलेंस्की को पुतिन के पंजे से दूर रख पाएंगे? Passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. वैसे ट्रंप को नहीं मालूम कि कितना खतरनाक युद्ध चल रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर या फिर एयरफोर्स 1 में उड़कर दुनिया बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन यूक्रेन का मोर्चा इस वक्त मौत का घाट बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी मौत देने का इंतजाम जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। वो तो अब ऐसी तस्वीरों ने बता दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी मोर्चा है, वहां लड़ने वालों की मौत किसी भी वक्त हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में अब यमराज उड़ रहा है। यूक्रेन में यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश रहा है। किस गोदाम में कौन छुपा है, ये हर जगह जाकर देखता है और फिर इसे नजर आता है एक ऐसी जगह जहां इसका शक सही साबित होता है। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग, ये 3 सैनिक, 1, 2 और 3। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। उड़ते हुए यमराज का नाम है FPV ड्रोन। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज न रहम करता है, न गिड़गिड़ाते फौजियों की सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है।
यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज जेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। अब देखिए उड़ता यमराज नंबर 2। रूस का सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाता है जेलेंस्की का उड़ता यमराज। वो एक तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर बचना चाहता है, लेकिन तभी ये ड्रोन गिरा देता है ग्रेनेड। रूस का सैनिक गिर जाता है और फौरन अपनी राइफल तानकर ड्रोन पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी फटता है दूसरा ग्रेनेड। 2 और सैनिक बचने के लिए भागते हैं, तभी ग्रेनेड फटता है। 50 मीटर ऊपर मंडरा रहा यमराज फिर साबित करता है कि वो मौत की 100% गारंटी है। ऐसे ही जेलेंस्की का FPV ड्रोन बाकी रशियन फौजियों का शिकार करता है। कोई मैदान में किसी को झाड़ियों में मारता है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जनरल एक्टिव हो चुका है। ड्रोन जनरल पुतिन के पास भी है, ड्रोन जनरल जेलेंस्की के पास भी है।